नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों पे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए चलते हैं आज के पहले खबर की ओर। और आज का पहला खबर है, कौन सा शहर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर है? तो इसका सही उत्तर है इसका इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते क्यों हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इसी याद में 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी इंदौर में 2 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मौके पर गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपतियों के साथ 2 दिवसीय द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि आजादी सेट उपग्रह जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने निर्मित किया है, किस स्टार्टअप से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है स्पेस किड्स इंडिया। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस उपग्रह को इसरो लॉन्च करने जा रहा है। आजादी सेट नामक उपग्रह के लॉन्च के लिए 16 जनवरी 2023 की तिथि निर्धारित की गई है। ये जो 750 छात्राओं का हमने जिक्र किया है, उन 750 छात्राओं को 75 अलग अलग स्कूलों से, हर स्कूल से 10-10 के क्वांटिटी में लिया गया है। इस परियोजना को नीति आयोग का भी समर्थन प्राप्त है। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि किस राज्य में दुनिया का पहला तार के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय है? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह त्रावणकोर के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं का भंडार है। यह संग्रहालय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शोध के रूप में भी कार्य करता है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन का आयोजन कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT 10 से 16 जनवरी 2023 को स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, कितने जिलों को कवर करता है? तो इसका सही उत्तर है 500। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास मानकों पर पिछड़ने वाले ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP का शुरुआत किया है। यह नया कार्यक्रम 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि NSO के अनुसार भारत की अग्रिम अनुमान GDP की वृद्धि कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 7% यानी 7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। वास्तविक GDP वर्ष 2022-23 में 157.60 लाख करोड़ अनुमानित है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर है FSSAI। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसको देता है यह प्रमाणन? तो यह प्रमाणन उसको देता है जो रेलवे स्टेशन बढ़िया और हेल्दी खाना प्रोवाइड करते हैं। यह संस्था जो है, यह बेसिकली भारत सरकार की संस्था है और यह सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं रेलवे स्टेशन पर। हाल ही में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के लिए 5 स्टार प्रमाणन दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि हाल ही में खबरों में रहा खिला ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका सही उत्तर है हवाई, अमेरिका। अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी जो है वो क्या है? वो पूरे ग्रह का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किलाउआ का शिखर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। थोड़े समय के विराम के बाद किलाउआ ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया है। इसके पड़ोसी मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में पिछले महीने 38 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत करने की सुविधा प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है केरल। शिकायतों का संदेश 10 मिनट के अंदर देखा जाएगा और शिकायतों का निपटारा 7 दिनों के अंदर किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है आमंत्रण प्रबंधन। आमंत्रण पोर्टल, अब आमंत्रण पोर्टल का काम क्या है वह समझिएगा। आमंत्रण पोर्टल गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रण देने के काम आएगा
और आम जनता को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर टिकट बिक्री करने के काम आएगा। तो चलिए अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, जिसका उत्तर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब चलते हैं पिछले सेशन के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो पिछले सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या था? इसका सही उत्तर था कतर। अब जिन 3 लोगों ने इसका सही और सबसे तेज उत्तर दिया है उनके नाम हैं। तो इसमें पहला नाम है सुरभि कुमारी का, दूसरा नाम है राजन कुमार का और तीसरा नाम है शिवम कुमार का। तीनों को हार्दिक बधाई। इसी तरह से आप जवाब देते रहिए। यहीं पर हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।